अरे अरे, कहीं ये नारी लोग तो नहीं है। नूतन एवं सदृश मानो ये स्त्रियों का भंडार हो। चंद्र किरणों से निर्मित ये महल अनुराग श्रृंगार सौंदर्य अदन कौतुक आश्चर्य सौकुमार एवं सुसज्जित लगता है। कहीं यहाँ का निर्माण लावण्य प्रेम एवं विश्वास से नहीं किया गया है। सखी कादम्बरी तो कुशल से तो है ना। तुम वहाँ वन में और मैं यहाँ महल में। क्या ये पाप नहीं है? राजकुमारी ये तांबुल। देवी, मैं तो केवल दृष्टि से संतुष्ट हो गया। ऐसे में मेरे प्रति संभाषण का क्या प्रयोजन? विचार करके भी मैं अपने ऐसा गुण नहीं पाता जिससे मैं आपके महान अनुग्रह के अनुरूप हूं। अतएव ये सेवक आपके आदेश का पुरस्कार संभालन करने हेतु तत्पर है। ये जीवन समान तुच्छ है देवी। ऐसे में मैं आपको क्या अर्पित करूं? इसलिए ये जीवन ये शरीर एवं इंद्रियां, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे गौरवान्वित कीजिए। राजपुत्र, मेरी सखी कादम्बरी ने आपको समझ एवं स्वीकार कर लिया है। युवराज, ये भारतवर्ष कैसा है? और उज्जैनी यहाँ से कितनी दूर है? भारतवर्ष विद्वानों एवं ऋषियों की कर्म भूमि है। यहाँ से बहुत भारतवर्ष के बसा हुआ क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी एक अति सुंदर नगर है। केवरक जी युवराज। चलो हम देवी कादम्बरी से मिलें। चलिए। पधार रहा है। सखी कादम्बरी, युवराज चंद्रवीर तुमसे वशीभूत होकर तुमसे प्रेम करने लगे हैं। इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे। किंतु मुख्य बात यह है
कि वो अब जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पीछे राजगण तथा अन्य का समाचार दुखी होते होंगे। दूर रहने पर भी तुम दोनों की प्रलय काल तक बनी रहेगी। इसीलिए तुम उन्हें जाने के लिए प्रदान करो। परिजनों के साथ मैं आपके अधीन हूँ, इसलिए इस विषय में अनुरोध क्यों? गंधर्व कुमार केउरक जी राजकुमारी, राजकुमार उनके देश पहुंचा दो। जो आज्ञा। देवी परिजन कथाओं के बीच आप हमें भी स्मरण करना। ओ युवराज, बैठिए युवराज। युवराज, क्या आप हमें भूल गए थे? आपने हमें डरा ही दिया। पता है हम सारी रात एवं दिन आपको ढूंढते रह गए। आप थे कहाँ? मैं गंधर्व लोक चला गया था, जहाँ मैं कादम्बरी नाम की अप्सरा से मिला। कादम्बरी। ओ मित्र राजा, आप सब कुशल से तो हैं? हाँ युवराज। जी महाराज। प्रणाम युवराज। केउरक सखियों एवं परिजनों सहित देवी कादम्बरी और भगवती महाश्वेता कुशल से तो हैं? सब कुशल से युवराज। देवी कादम्बरी ने आपको अपना सादर प्रणाम भेजा है। और देवी मदलेखा ने आपको नमन भेजा है। और देवी महाश्वेता ने आपको मधुर शुभकामनाओं के साथ ये संदेश भेजा है कि जो आपसे नहीं मिले धन्य हैं, क्योंकि आपके चंद्र निर्मित मुख से वियोग सूर्य की तरह संताप देता है। सचमुच युवराज, वहां हर कोई आपके साथ बिताई गई पिछली रात का स्वप्न देखता है। आपके बिना पूरा हेमकूट महोत्सव की निवृत्ति के बाद की तरह स्तब्ध हो गया है। आपकी अनुपस्थिति से देवी कादम्बरी अत्यंत प्रभावित हैं। इसलिए कृपया अछूत छोड़ने से पूर्व एक बार उनसे मिल लीजिए। और युवराज, देवी कादम्बरी ने आपके विस्मरण छूट गई आपकी ये माला आपको वापस भेजी है। पत्र लिखे तुम मेरे साथ चलो। मित्र वैशंपायन, आप एक दिवस मेरी ही प्रतीक्षा करें। मैं जाकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। शीघ्र आना युवराज। युवराज, प्रणाम। आइए। केउरक, देवी कादम्बरी कैसी हैं? युवराज, वे अपने महल में हैं। अत्यंत दुखी हैं। आप मेरा अनुसरण करें। आइए युवराज।
पत्र लेखा यह है देवी कादम्बरी का देव मंदिर। देवी जी ये पत्र लेखा है। राजकुमार चंद्रापीड़ की संरक्षिका। देवी मैं आपके कारण जानता हूं। मैं स्वयं भी बलिदान करके आपको प्रसन्न रखना चाहूंगा। इसीलिए अपने चित्र रखकर आप मांगलिक अलंकारों को धारण करें। राजपुत्र कैसे कहूँ? राजकुमारी आपके भाव में युक्त हैं कि पल्लव के पवन से भी इनके चित्त में कष्ट उत्पन्न होता है। युवराज देवी कादम्बरी को दर्शन में ही लेखा से प्रेम हो गया है। अतः वो चाहती हैं कि आप उन्हें यहीं छोड़ दें। शेष आपका निर्णय। पत्र लिखा धन्य है कि उसे देवी कादम्बरी का अनुग्रह प्राप्त है। ये अच्छा है। मित्र चंद्रापीड़ वैशंपायन। कादम्बरी ने पत्र लेखा को अपने पास रखने की इच्छा व्यक्त की। अच्छा इसीलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। युवराज की जय हो। बैठ जाइए। क्या बात है मित्र वैशंपायन केवरक पत्र लेखा को यहाँ ले आएंगे। उनके द्वारा देवी कादम्बरी संदेश भिजवा देंगे कि मनुष्य का स्वभाव अविश्वसनीय नहीं होता है। वो निस्वार्थ मित्रता के भावों का भी विचार नहीं करता। हर एक व्यक्ति के लिए बलिदान कर देने की बातें केवल बातें हैं। असमय में विपरीत होकर धोखा खा जाता है। अब देवी महाश्वेता ने मिथ्या ही मेरी प्रशंसा कर दी। अब इसके लिए मैं क्या करूं? बड़ों की बातों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर पर उनका ही आधिपत्य है। इसलिए मैं उज्जैनी जा रहा हूं, किंतु मेरा हृदय हेमकूट में ही है। सहस्रों जन्मों के लिए मैंने अपने हृदय को आपका दास बना दिया है। आपके संरक्षण में ये पूरी तरह सुरक्षित है। अपने प्रसंगों में दुर्जन चरित्र चंद्रपीड़ को भी कर लिया करना। प्रदक्षिणा करने के साथ महाश्वेता के चरणों की वंदना करना। तारलिका एवं मधुलेखा को प्रणाम पूर्वक आलिंगन करना। और हाँ हमारे मित्र राजाओं का ध्यान रखना। मैं आज्ञा चाहता हूं।
ठीक है युवराज। ओह युवराज युवराज। चलो इंद्राज आज यही विश्राम करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? ये सब तो यहाँ की दैनिक क्रिया है। मदिरा पान और संभोग के बाद ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। जानते हो मैं ताम्र को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता हूँ। मंत्रों के बल पर मैं विश्व का साम्राज्य कर सकता हूँ। किंतु मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सो जा। और हाँ मेरी और मत देना। यदि तुमने यहाँ की गतिविधियों की ध्यान दिया तो मैं तुम्हें सूकर बना दूंगा। नहीं महाराज, मैं आपकी गतिविधियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। मैं सो जाऊंगा। अच्छा अच्छे बालक हो तुम।
सड़ बन गया। सड़ बन गया। मुझे दो मुझे दो मुझे तुझे ये मैं तुम्हें तभी दूंगा जब मुझे शारीरिक सौंदर्य का रसापान कराओगी। नहीं 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 अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं मेरी आज्ञा का पालन होगा। यदि तूने विरोध किया तो मैं फला कामों का विनाश ऐसा अनुचित कार्य नहीं करो। यदि तुमने स्त्री को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। तुम वामाचारी हो, इसलिए ये हार मैं तुम्हें बाएं हाथ से दे रहा हूं। ये बहुमूल्य हीरे का हार ले लो। किंतु ये कार्य नहीं करो। यदि तुम्हें मंत्र सिद्धि की प्राप्ति है तो उसका उपयोग भलाई के लिए करो। ये क्या कर रहे हो? अरे ये देखो हमारी युवराज तो यहाँ है। प्रणाम युवराज। अच्छा हुआ मेघनाथ तुम यहाँ आ गए। चलो अब चलते हैं। चलिए युवराज। चलिए। सब कुछ उसने सब